लेकिन मैं एक चीज़ ये भी जानना चाह रहा हूँ, एक बहुत ही एक आम जनता का भी सवाल रहता है कि ये जो अरब देशों में जो लड़ाई है, ये शिया और सुन्नी का भी कोई फ़र्क वहाँ दिखता है ईरान में? ईरान में बहुत बात बड़ी तादाद में नहीं है सुन्नी, शिया ज़्यादा हैं। शिया ज़्यादा है? लेकिन सिर्फ शिया ही नहीं है, वहाँ पे और भी माइनॉरिटीज़ हैं। वहाँ पे नहीं, ये चूँकि बाकी शियाओं देश से थोड़ी-सी उनका कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी ज़्यादा है या ये कोई एंगल ही नहीं है नहीं, आपके देखिए, हिसाब से? इसे प्रेजेंट तो ऐसे ही किया जाता है कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि जो ईरान में भी पक्ष है वो ये है कि भले ही जो गवर्नमेंट्स हैं, हुँ, यूएई की सरकार या सऊदी अरब की सरकार या कतर की सरकार, उनका ये मानना है कि ये सरकारें हमारे खिलाफ हो सकती हैं, हुँ, बट लोग हमारे साथ हैं। हुँ, पीपल सेंटिमेंट इज़ विद अस, क्योंकि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम हुँ, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ हैं, तो क्योंकि हम इनके साथ हैं इस हुँ, वजह से, और हम उनके साथ बिल्कुल अपने भाइयों की तरह खड़े हैं, जो ईरान कह भी रहा है ना। और देखिए, इंटरेस्टिंग भी है ये कि जहाँ पर भी ईरान में आप देखेंगे ईरान का झंडा है, हुँ, किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में, वहाँ साथ में हिजबुल्लाह का झंडा भी होगा, अच्छा। हर जगह। हुँ, डिस्ट्रैक्टेड बिल्डिंग है, वहाँ पे ईरान ने अपने झंडे लगाए हैं, वहाँ पे हिजबुल्लाह के हिल झंडे भी हुँ, होंगे। लोग हिजबुल्लाह का झंडा भी लेकर बराबर से मौजूद रहेंगे। तो ईरान का ये कहना है, और ऐसा मुझे लगता भी है कि है, हुँ, शायद लोगों का सेंटिमेंट उनके साथ है काफ़ी हद तक, हुँ, हिजबुल्लाह की वजह से भी और पैलेस्टाइन की वजह से भी। हुँ, और वो इन तमाम जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं, हुँ, सपोजली वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है, जो आम लोग हैं, वो ईरान के पक्ष में है, ऐसा ईरान का कहना है। और हुँ, हुँ, किसी हद तक शायद ये है भी, ऐसा है भी कि लोग हैं उनके पक्ष में, क्योंकि उनको लगता है कि वो पैलेस्टाइन के लिए बात कर रहे हैं, वो हिजबुल्लाह के लिए बात कर रहे हैं, तो हुँ, पीपल सेंटिमेंट इज़ विद देम। ये एक पक्ष। लेकिन जब आप इसकी बात करें तो मुझे एक और इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया। अब वो ये कि ईरान में माइनॉरिटीज़ हैं, बाकी हुँ, माइनॉरिटीज़ भी हुँ, हैं। हुँ, जैसे वहाँ गुरुद्वारे हैं, हुँ, अच्छा। सिख पॉपुलेशन है, हुँ, गुरुद्वारे हैं, हमारी उनसे मुलाकात हुई। हुँ, वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, एक अर्मेनियन क्वार्टर्स हुँ, कहते हैं, हुँ, तेहरान में एक हुँ, इलाका है अर्मेनियन क्वार्टर्स, तो वहाँ वो है एक जगह। उसके सामने एक बड़ा चर्च है, उसके सामने जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी उन्होंने मरियम मुक़द्दस रखा है। और उसके बाहर हुँ, उनकी बड़ी सी मदर मैरी की जो स्टैचू है वो है, और हुँ, एक पूरा पूरा जो मेट्रो स्टेशन है उसका थीम ही ये है, हुँ, मरियम मुक़द्दस। तो मदर मैरी के ऊपर ही पूरा थीम है, और कुरान की वो सूरतें और आयतें वहाँ लिखी गई हैं जो हज़रत मरियम के बारे में बात करती हैं, यानी मदर मैरी के बारे में बात करती हैं, जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करती हैं। सामने ये चर्च है, और वो जो जगह है, हुँ, ऐसे ईरान में शराब पर पाबंदी है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो पाबंदी है। लेकिन जो अर्मेनियन क्वार्टर्स हैं, क्योंकि वाइन सैबत में और बाकी जगहों पे रिलीजियस तौर पर भी जो क्रिश्चियंस हैं वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ लिमिटेड क्वांटिटीज़ में आपको शराब भी अवेलेबल होती है, हो वाइन जाती मिल है। जाती है। हुँ, तो हुँ, मतलब वो उसका ध्यान वहाँ रखा गया है। गुरुद्वारे हैं, फंक्शनल गुरुद्वारे हैं, सिख हुँ, कम्युनिटी भी है, तो माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत कम तादाद में हैं। हुँ, लेकिन अब उनका ख्याल है, उनके लिए आपने एक चर्च भी है, तो चर्च के सामने जो मेट्रो स्टेशन है उसको वही थीम दिया है उन्होंने। हुँ, एक क्रिश्चियनिटी का जो थीम है वो वहाँ पर है। हुँ, इसी से एक और, जो मैं पहले शुरुआत में आपको कह रही थी, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई कि बहुत क्रिएटिव मुल्क भी है, और वो जिसको कहते हैं कि हम बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। बिल्कुल आप आर्किटेक्चर और उनकी बात बता रही थी। उनका जो आर्किटेक्चर है वो अपने हुँ, आप में ख़ास है। हुँ, कोई भी मेट्रो स्टेशन, हुँ, कोई भी बस स्टॉप, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि सबकी अपनी एक अलग थीम होती है। मतलब हुँ, आपको सिर्फ बस स्टॉप के तौर पे बस स्टॉप नहीं मिलेगा कि हुँ, ये बस स्टॉप है, बेंचेस लगी हैं, ऊपर से कवर कर दिया आपने, बस स्टॉप बन गया। तो वो बस स्टॉप भी, मेट्रो स्टेशन भी, सबका एक थीम होगा। हुँ, अब मेट्रो स्टेशन भी हर इलाके का, मतलब इस इलाके का, जैसे जो मैंने बताया अर्मेनियन क्वार्टर्स है, क्रिश्चियन इलाका है, तो वहाँ पर जो थीम है वो मदर मैरी है। हुँ, कोई दूसरा इलाका होगा तो वहाँ वो थीम होगा। तो आपका मेट्रो स्टेशन का एक थीम है, बिल्डिंग का थीम है, सो दे ऑल आर नॉट सिमिलर। सारे मेट्रो स्टेशन सिमिलर नहीं होंगे, अलग अलग तरह से दिखेंगे लेकिन आपको। क्या उनका वेस्टर्नाइज़ेशन हुआ है या वो उनका जो पारंपरिक ईरानियन आर्किटेक्चर है वो ये पारंपरिक ईरानी आर्किटेक्चर आपको बहुत दिखाई देगा, लेकिन मॉडर्न आर्किटेक्चर भी भी दिखाई दिखाई देगा। देता है? आपको पेंटिंग्स अलग अलग तरह की, म्यूरल्स पेंट करने का बहुत हुँ, शौक है, बल्कि आई एक्चुअली वांटेड टू डू अ स्टोरी, और जो हम नहीं कर पाए
कि तो वो ईरान प्लीज में बताइए आज ईरान स्टोरी। में बड़े बड़े म्यूरल्स आपको दिखाई देंगे, बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं जगह जगह ना, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे किस तरीके की मतलब जैसे खामेनेई को ही अलग अलग तरह से दिखाया गया अच्छा। है, या आर्मी के लिए कुछ है, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें बनाई गई हैं, लेकिन उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें बनाई हुई हैं। हाँ, बड़ी बड़ी है, उस पर लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनके लिए कोई सीख है, एक जगह डोनाल्ड ट्रंप का मुंह सिल दिया अच्छा है अच्छा। कि इनका मुंह देखिए बंद है। कहीं पर एक वो है ना, फिशिंग नेट में पकड़ लिए सारी मिसाइल्स, तो फिशिंग नेट उठा के ले जा रहे हैं कि हमने सब इकट्ठा कर लिया, तो एक ह्यूमर भी है, एक सटायर भी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ईरान में क्या है कि अब से पहले कुछ हद तक ना बदल भी रहा है। जो हम हिजाब की बात कर रहे थे कि आपको ढकना है सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं ढका तेहरान में तो आपको कोई पकड़ लेगा। तो थोड़े रिलैक्सेशन शायद दिया है किसी हद तक उन्होंने। ये आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है शायद वो बदल रही है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि हम शायद थोड़ा बदलाव हमें करना चाहिए, ज़रूरत है वक्त की, तो शायद ऐसा इस वजह से भी है। लेकिन जो उनके यहाँ आपको पेंटिंग्स दिखाई देंगी, उसमें पहले क्या दिखाई देता था, तो IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन, आपको यही थीम दिखता था। अब उन्होंने क्या किया है कि जो ईरान की पुरानी सिविलाइजेशन है, जिसे वो कहते हैं कि ईरानियन सिविलाइजेशन है, जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, और जो पुराना उनका इतिहास है बहुत पुराना, जो कि इस्लामिक क्रांति के बाद से, जिसे उन्होंने ख़त्म कर दिया था कि उसको वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे ना, इस्लामिक क्रांति के बाद से इस्लाम और इस्लामिक क्रांति की तरफ चले गए। अब आपको उनके यहाँ ऐसे चौक चौराहे मिलेंगे जहाँ पर वो अपनी पुरानी जो ट्रेडिशनल इमेजरी है, उस इमेजरी को इसके साथ ब्लेंड कर रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी अपने इतिहास को भी वो इसके साथ, उस इमेजरी को इस मॉडर्न इमेजरी के साथ, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन की इमेजरी के साथ पुरानी इमेजरी को मिला रहे हैं। उसका एक्सेप्टेंस भी है, जिसको वो पहले निगेट कर रहे थे, कि जिसको मतलब पूरी तरह से ब्रश असाइड कर दिया था। तो ये एक बदलाव है ईरान में जो देखने को मिला। तो एक जाते जाते एक ये भी बताइए लोगों को कि कैसे हैं ईरान के लोग, वहाँ के लोग, उनका एटीट्यूड कितने वेलकमिंग हैं, कितने एडमेंट हैं, जिद्दी हैं, क्या हैं, कैसे हैं वो लोग? एक तो मुझे तो खैर उनकी जो ज़बान है वो बहुत मीठी लगती है। तो मैं तो अक्सर हमारे साथ जो लोग थे उनको कहती थी कि तुम लोग कैसे फारसी में बोलते हैं ना, तो अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत ही ना गा गा के बोल रहे हैं। तो मैं कहा कि बहुत ही ना, इट कम्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे साउंड होती है। हिंदी फिल्में लोग देखते हैं, कई हमें ऐसे लोग मिले जो सिर्फ फारसी बोलते हैं और हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी गाने याद हैं, पसंद है, पूरे गाने याद हैं, और हिंदी फिल्में पसंद हैं, हिंदी गाने याद हैं। ये वो है, लेकिन अदरवाइज भी सॉफ्ट स्पोकन है। आप हिस्ट्री देखिए तो फारसी और संस्कृत बिल्कुल साथ साथ चली हैं, और एक ये फीलिंग ऑफ प्राइड, एक कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी उनके अंदर रहा है शुरुआत से। इसीलिए यहाँ कहावत भी कही जाती थी कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो फारसी बोल लेगा। वो तो कहावत आज तक भी यहाँ पे हम लोग अभी भी सुनते हैं, और इसीलिए वो हमारा सम्मान भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, आप भी इतनी ही पुरानी हैं। मतलब हिंदुस्तान भी भारत है, वो भी कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है, तो वी आर टू वेरी ओल्ड सिविलाइजेशंस। सो वो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो कम्स इन ईरान फॉर इंडियन पीपल, भारत के लोगों के लिए या भारत के लिए। लेकिन आमतौर पे लोग ना सॉफ्ट स्पोकन हैं, आराम से बात करेंगे, तमीज़ से बात करेंगे, इस तरह के लोग हैं। तो आम इस तरह की आपको वो महिलाएं बहुत फैशनेबल हैं, अल्ट्रा फैशनेबल हैं। मैं अक्सर ये बात कहती थी कि यहाँ तो मतलब कोई ऐसी महिला आपको नहीं मिलेगी जिसका मतलब आपको लगे कि ये आउट ऑफ फैशन है, जो ट्रेंड है उस पर ऑन पॉइंट है सब। All the females, so that is there. All the females are very very fashionable. Soft spoken तो हैं ही, थोड़ा सा क्योंकि वो इस्लामिक क्रांति की वजह से और जो उनका माहौल है उसकी वजह से महिलाओं से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बात करते हैं, थोड़ा तमीज़ से बात करते हैं। कोई बात सीधे कहनी हो तो सीधे आपको नहीं कहेंगे, किसी और को कहेंगे, वो आपको कहे कि मतलब ये बदतमीज़ी ना लगे या ये ऐसा ना लगे कि हम तमीज़ से पेश नहीं आ रहे। तो वो ये सब इस तरह की जो नुआंसेस हैं उनके कल्चर के, वो बहुत कल्चर्ड किस्म के लोग और उसमें जीना पसंद करते हैं वहाँ के लोग, और उसमें जीना पसंद करते हैं। मतलब आप बैठ के महिला ज़ोर ज़ोर से हाँ करके हंस रही है, कुछ ऐसे आदमी भी नहीं बैठते, तरीके से बैठेंगे, तरीके से बात करेंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखते हैं। ये कल्चरली उनका ये तरीका है। तो ये मेरा आखिरी सवाल कि आप
कितना चैलेंजिंग था एक पत्रकार का ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर रिपोर्टिंग करना, कवर करना, और वो भी एक महिला का? क्योंकि आप बाकी और मुल्कों में भी गई हैं, आपने कई सारे देशों में ये वॉर कवर करी है। ईरान कितना चैलेंजिंग था या बहुत ईजी था? देखिए, इस वजह से तो चैलेंजिंग है, इस एस्पेक्ट में चैलेंजिंग है कि वहाँ पे बहुत परमिशंस आपको चाहिए होती हैं, बहुत चुनौती होती है कहीं पे भी जाकर पहुँच कर रिपोर्ट करना। आपके पास परमिशन है तो भी वहाँ जाके आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। भाषा की जद्दोजहद भी है कि पर्शियन ही बोलते हैं, नहीं ज़्यादातर बोलते हैं कोई और भाषा। तो रिपोर्टिंग एक्चुअली करने के लिए आपको दिक्कत है। और जैसे कि मैंने बताया, उनके अलग अलग, आपने परमिशन ले ली एक विभाग से, दूसरे विभाग के लोग आ गए, अब आप उनको समझाइए कि नहीं हम यहाँ आए हैं जी, हमारे पास परमिशन है, हम यहाँ खड़े हो सकते हैं। फिर तीसरे विभाग के लोग आ गए तो उनको आप समझाएं, उनसे आप वो करें, आप बहस भी नहीं कर सकते। तो ये वाले चैलेंजेस तो थे। लेकिन एज अ फीमेल अगर आप मुझे पूछें कि महिला होने के नाते आपको कभी लगा कि यू आर नॉट फीलिंग वेरी क्योंकि सेफ, बड़ी फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी है वो, जैसा हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। तो वो नहीं है आशीष, कि मैंने आपको एज अ फीमेल मुझे ये नहीं लगा कि मैं महिला हूँ तो मुझे महिला होने के नाते मैं थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही हूँ, या मैं महिला होने के नाते मैं सेफ फील नहीं कर रही हूँ। एज अ वुमन आई एम नॉट फीलिंग सेफ, दैट थॉट डिड नॉट कम। और ये आपको वो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के अधिकारी आपको ये महसूस भी नहीं कराएंगे, नॉट मेक यू फील दिस कि आप औरत हैं इसलिए आप वहाँ मत जाइए, आप ऐसा मत करिए। ये वाली चीज़ नहीं है। आप किसी सरकारी जगह पे जाएंगे, आपको हेड कवर करना होगा, ये वो कहेंगे, आपको डिसेंट कपड़े पहनने होंगे, वो दे एक्सपेक्ट। मगर आप महिला हैं इस नाते आप अपने आप को सेफ फील ना करें, ये वाली फीलिंग मुझे नहीं हुई वहाँ पर बिल्कुल भी। और ये उनका जो रुख है आपकी तरफ, उसमें भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि आपको एज अ वुमन यू वुड फील अनसेफ। एज अ जर्नलिस्ट आपके सामने चुनौतियाँ थी कि आपको हाउ टू रिपोर्ट एंड हाउ टू डू योर बेस्ट। वो चुनौतियां हैं क्योंकि सिस्टम्स हैं अब बहुत ओपन नहीं हैं, जर्नलिस्ट को लेके या मीडिया रिपोर्टिंग को लेके बहुत ओपन नहीं है, बहुत पाबंदियां हैं, तो वो चैलेंजिंग है, लेकिन नॉट एज अ वुमन।